नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोडा मशीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। पहले तो आपको ये बता दें कि 28 जनवरी को हमारे इस चैनल का 1 साल होने जा रहा है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया ज़्यादा बधाई हम आप लोगों को देंगे कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आप लोग हमारे साथ बने रहे, आप लोगों को जो प्रॉब्लम आई वो पूछी, और प्लस धीरे धीरे ये पूरी जो हमारी जो सोडा मशीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल की जो फैमिली है वो 1200 के अप्रॉक्स पहुंच गई है। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब शुरू करते हैं कि जो आप लोगों के कमेंट हैं, कमेंट का रिप्लाई करना। तो इस वीडियो में हम सारे कमेंट्स लेंगे और कमेंट के ऊपर ही हम सारे रिप्लाई करेंगे। तो पहला तो रिप्लाई है अनिल वर्मा जी का कि सेकंड पार्ट कब आएगा इसका। ये बात कर रहे हैं जो कस्टमर जिनकी मैंने व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, उनकी मशीन को मैंने रिपेयर किया था, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको अनिल जी आपको ये बता दें, इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा, 2-3 दिनों के अंदर ही आ जाएगा। अच्छा, इस वीडियो का मतलब जो ये कस्टमर है इनकी थोड़ा मैं हिस्ट्री बता देता हूँ कि इसमें था क्या। दरअसल इन्होंने क्या किया था, पहले मुझे कुछ फ़ोन किया था कि सर मेरी मशीन प्रॉब्लम है और उसे सही करा दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि ये कितनी पुरानी है या क्या है। बाद में उन्होंने कांटेक्ट, हमने जब इनसे वीडियो वगैरह मांगी, डिटेल मांगी, तो इन्होंने फिर कांटेक्ट छोड़ दिया। उसके बाद में 20 दिन बाद करीबन दोबारा मुझसे कांटेक्ट किया कि कहने लगे सर मुझे मेरी मशीन की प्रॉब्लम सही है। एक्चुअल में वो इनकी नई मशीन है, वो जो इन्होंने पिछले साल ख़रीदी थी, और इसकी असेंबलिंग और पूरी सारी जिम्मेदारी बनती थी जो कंपनी जिसने दी थी उसकी। वो अब इनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो देखा जाए तो उनकी पूरी प्रॉब्लम उनकी असेंबलिंग के मतलब साथ में कैसे ऑपरेट करना, इनको कुछ नहीं मालूम है मशीन के बारे में कि कैसे ऑपरेट करना। बहुत सी चीज़ें इनको बेसिक से नहीं मालूम है, तो वो सारी चीज़ें इनके सॉल्व करा रहे हैं इसमें। देखिए, फर्स्ट पार्ट में तो हमने कुछ चीज़ें कवर की हैं, कुछ चीज़ें हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, और कुछ चीज़ों की वीडियो तो बनी थी मगर डिलीट हो गई है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या चीज़ें मिसिंग थी। ठीक है, तो ये आपका उसका था। तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम ना आए तो आप पहले ही कोशिश किया कीजिए आप लोग कि जिससे मशीन ले उससे कमिट करा ले कि आप हमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और कोशिश कीजिए 10 से 15 हज़ार रुपये उनके रोक लिया कीजिए, और जब वो घर पे आके आपकी मशीन इंस्टॉल करा दें उसके बाद में उनका पेमेंट करिए। देखिए, वैसे तो भाई मैं तो नहीं, एज अ बिजनेसमैन नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई पेमेंट रोके, मगर जब इस तरीके का लगे, फ्रॉड टाइप का लगे, तो आप क्या कीजिए, आप लोग यही कीजिए कि आप उनका पेमेंट थोड़ा रोक लीजिए, जिसकी वजह से जब इंस्टॉलेशन कर देंगे उसके बाद में आप उनका वो पेमेंट रिलीज़ करा दीजिए। ठीक है, तो ये तो थी अनिल वर्मा जी का रिप्लाई। इसके बाद में ये सिबादे गेमिंग करके एक है, उन्होंने क्या लिखा है, हेलो सर, मेरा सोडा मशीन में मोटर लेट में बंद होता है, पानी सप्लाई जल्दी से नहीं देता, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ रिप्लाई में। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे जब भी आप मोटर लेट में बंद हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, आप पहले बात तो समझिए। सप्लाई यानी क्या है, मोटर लेट में बंद हो रहा है, पानी सप्लाई जल्दी से नहीं देता है। अब बात यहाँ समझिए, मोटर की प्रॉब्लम नहीं है। पानी जैसे आपका कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट में पानी कौन भरता है, मोटर भरता है। मोटर मतलब मोटर में लगी पंप से। अब देर लग रहा है भरने में, तो यानी कि देखिए 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि पानी सप्लाई उसको सही से नहीं मिल रही है, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो आपका पंप है वो वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, ठीक है, तो इस वजह से उसको देर लग रही है। एक कारण और भी होता है कि आपके ने जो गैस का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा अगर रखा है, जैसे कभी किसी एक दो कार्बोनेट ऐसे आते हैं जिनमें सेफ्टी वाल्व होता ही नहीं है, होता है तो इतना हार्ड होता है कि 150-200 के प्रेशर तक भी वो नहीं ओपन होता है, तो एक तरफ ना के बराबर ही हुआ। तो बहुत से एक कस्टमर का ऐसे ही था, वो उन्होंने 150 प्लस का प्रेशर रखा हुआ था। 150 प्लस का प्रेशर रखने का मतलब मोटर को उतना ज़्यादा ताकत देनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो टाइम लेगा, ठीक है। तो पहले तो ये देख लीजिए आपके गैस का प्रेशर करीबन 100 के आसपास होना चाहिए, पहली बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ आप देखिए कि आपका जो टाइम लग रहा है, उन लगने के पीछे रीज़न पंप ही है।
तो आपका पंप वीक हो गया है। अब यहाँ पे एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है उसको चेक करने का कि थोड़ा सा में भी आपका सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप देखिएगा पंप में एक जगह पे एक बोल्ट होता है जिसे पेंचकस से आप टाइट कर सकते हो। तो आप करिएगा क्या, उसको हल्का सा टाइट कर दीजिएगा। वो दरअसल प्रेशर बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। तो हल्का सा टाइट करने में क्या होगा कि प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा। बढ़ने में हो सकता है कि वो हो सकता है क्या होता ही यही है कि वो जल्दी भरेगा। ठीक है, और इसके बाद भी अगर टाइम लगता है तो यानी कि आपको ये कंफर्म है कि पंप का प्रेशर जा चुका है, काम कर रहा है तब तक करेगा, नहीं तो फिर आपको बदलना ही पड़ेगा। ठीक है पंप। तो ये तो रहा। इसके बाद में हर्षद पटेल जी लिखते हैं जस्ट छिकली कैसे बंद करें। भाई आपका मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा भेजिए, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ छिकली किस बारे में बोल रहे हैं। इसके बाद में आते हैं ABCD 1 2 3, ये यूज़र का नाम है, अब जो भी है वो आप अपना समझ लीजिएगा। ABCD 1 2 3 जी पूछते हैं, इनके दो क्वेश्चन है कि सोडा मशीन में कंप्रेसर में गैस की लीकेज कैसे ठीक करें, और दूसरा क्वेश्चन है गैस कैसे भरें। देखिए पहली बात तो जो गैस की बात हो रही होगी, तो जहाँ तक के ये देखिए दो तरीके गैस हैं, जैसे इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया ये कहाँ की बात कर रहे हैं, CO2 सिलेंडर की बात कर रहे हैं या वो कंप्रेसर की बात। जहाँ तक है ये कंप्रेसर की ही बात कर रहे हैं। अगर कंप्रेसर की आप बात कर रहे हो तो पहली बात आपको ये बता दें, इसमें गैस की लीकेज चेक करने के लिए तरीका ये होता है, इसमें पहले आपको वैक्यूम बनाना पड़ेगा। देखिए दो तरीके होते हैं, या तो आप नाइट्रोजन फिलिंग करके उसमें प्रेशर से पता चल जाता है कि हाँ कहाँ पे लीकेज है, जिस जगह लीकेज होगा वहाँ पे बुलबुला टाइप का या वहाँ पे बाहर हवा आती दिखेगी, तो उसके बाद में उसको स्टॉप करके देन उसके बाद वैक्यूम बना के दोबारा गैस भर दीजिए। तो ठीक है, तो देखिए लीकेज चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका रहता है, आप क्या करिए, उसमें ओवर गैस भरी जाती है, उल्टा गैस भरी जाती है। गैस भरने के बाद में जब उसमें गैस भरी जाती है किसी कंप्रेसर के थ्रू, जब गैस कस के भरी जाती है उसके बाद में एक साबुन का झाग बना के पाइप पे आपको लगाना पड़ेगा। जब आप पाइप पे लगाएंगे तो जिस जगह पे इस शैम्पू का झाग जिस जगह पे ये लीकेज होगा वहाँ पे अपने आप ही बुलबुले देने लगेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। उसके बाद में उस जो लीकेज को आप जो इसके वेल्डिंग होती है गैस वेल्डिंग के थ्रू उसको लीकेज को सॉल्व करके देन वैक्यूम करना पड़ेगा। अब जैसे इन्होंने पूछा कि गैस कैसे भरें, गैस भरने के लिए तो मेरे पास अभी कोई नया काम आया नहीं है, जैसे ही आता है तो मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे गैस भरनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भी मैं दिखा दूंगा, जल्दी ही दिखा दूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाऊं। और हाँ, मगर गैस भरना कोई एक सस्ता काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको कई चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे आपको या तो आपके पास एक छोटा कंप्रेसर होना चाहिए, या तो इसमें इसके साथ में एक मोटर आता है, पंप आता है, सॉरी गैस का पंप आता है जो वैक्यूम बनाने के लिए होता है, वो चाहिए होगा। या तो फिर आप मतलब सॉरी ये तो है ही, प्लस इसकी जो रेगुलेटर आते हैं गैस प्रेशर को चेक करने के लिए, गैस फिलिंग के लिए गैस सिलेंडर आता है, तो बहुत चीज़ें, काफ़ी कॉस्टली ये काम है। अगर यहीं पे पाइप में लीकेज है तो लीकेज फिलिंग के लिए आपको लाइटर चाहिए होगा, साथ में आपको और भी ऐसी चीज़ें चाहिए। तो ये काम खुद करना एक बहुत ही महंगा काम है, आपको कम से कम नहीं ज़्यादा 10 से 15 हज़ार रुपये आपको तैयार रखने पड़ेंगे खाली काम करने के लिए टूल्स में। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि इस काम के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप किसी AC वाले को बुला करके या जो फ्रिज वगैरह सही करते हैं उनको भी बुला लीजिएगा ना, तो वो लोग भी ये काम कर देंगे। ठीक है, चलिए ABCD जी आपके दोनों क्वेश्चंस के जवाब हो गए हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे इमरान अली जी के। इमरान अली जी क्या पूछते हैं, सर सोडा बॉटलिंग प्लांट में गैस प्रेशर कितना रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन इनका ये कि सोडा बॉटलिंग प्लांट में गैस का प्रेशर कितना रखना चाहिए। देखिए गैस का प्रेशर तो आपको 100 से 120 ही रखना है, गैस का प्रेशर में कोई अंतर नहीं आता है, वो आपका गैस का प्रेशर उतना ही रहेगा। देखिए
बस ये होता है कि बॉटलिंग प्लांट में तुरंत बॉटल में भर के उसे सील कर दिया जाता है, मगर यहीं पे ग्लास में होता है वो नॉर्मल, उसमें कम रखा, उसमें 70-80 के आसपास ही रखना, मगर बॉटलिंग प्लांट में आपको 100 के आसपास रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, सोडा फाउंटेन मशीन से ही बॉटल की फिलिंग पॉसिबल है? रिप्लाई ज़रूर करें। से भी, अच्छा, से भी बॉटलिंग, देखिए फाउंटेन मशीन से, देखिए होता क्या है इमरान जी, आप समझिए, बॉटलिंग प्लांट और इसमें कुछ अंतर थोड़ी ना है, दोनों चीज़ एक ही है। बस क्या है, जैसे बॉटलिंग प्लांट में बॉटलिंग से रिलेटेड सारे सामने टूल लगे हैं, और उसमें फाउंटेन मशीन में जो नॉर्मल मशीन होती है उसमें क्या है कि भाई आपने हाथ लगाया, फ्लेवर निकला या जो भी जूस निकला आपने सर्व कर दिया, बस वॉल का अंतर होता है। देखिए वॉल का अंतर है प्लस कैपिंग मशीन, आपके दो चीज़ें आपकी अलग हो जाएंगी। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी अलग हो जाती हैं बस वही मशीन काम आएगी। बस हाँ, एक चीज़ और, देखिए फाउंटेन मशीन में जो कार्बोनेट लगा रहता है वो छोटा कार्बोनेट लगता है, लो क्वालिटी का रहता है, उसमें जो सोडा है उतना बढ़िया हाई क्वालिटी का नहीं बनता। हाँ, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में जिसमें मैं जा करके कार्बोनेट लगाया था उसमें देखा ही होगा, तो अगर आप बड़ा कार्बोनेट लगा सकें तो ज़्यादा बढ़िया है, और बल्कि उससे भी बड़ा अगर लगा सकें तो वो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि देखिए दोनों का अंतर मैंने आपको उस समय दिखाया था। तो अंतर ये रहता है, तो जितनी हाई क्वालिटी का आपका पास में कार्बोनेट होगा सोडा उतना हाई क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके बाद में आते हैं, क्या है कि सोडा की फिलिंग पॉसिबल है? हाँ, ये तो भाई इमरान जी हो गया है। नहीं, ये वंश डंगे जी, वॉल की लीकेज कैसे ठीक करें? वॉल की लीकेज, देखिए अब वॉल में लीकेज भी कई जगह पे होती हैं, तो ऐसे तो बताना पॉसिबल नहीं है कि किस जगह के बारे में आप बात कर रहे हैं। इस पे हमारी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखिए, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। आप अगर अंदर से लीकेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको और भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो बना करके आप हमें भेज दीजिए, हम आपको वो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देंगे कि कहाँ पर क्या करना है आपको। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जो बिज़नेस अब थोड़े दिनों में स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का, उसकी आप तैयारी करिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आप ऐन मौके पे नहीं है, आपके पास 1 महीना है पूरा फरवरी, आप फरवरी भर में आप तैयारी कर सकते हैं, और इसके बाद मार्च से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।